पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के बीच में सचिवालय में भी तोड़फोड़ की शुरुआत हो गई है। क्या सम्राट चौधरी इसके लिए जिम्मेदार है? दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन लगातार चर्चा में। पटना से लेकर के पूरे बिहार में अवैध कब्जे पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे हटाया जा रहा है। अब बुलडोजर एक्शन के बीच में अब सचिवालय परिसर में भी हथौड़े चलने लगे हैं। बता दें कि दीवारों को तोड़े जा रहे हैं। हालांकि सचिवालय में हो रही तोड़फोड़ अवैध कब्जा हटाने के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों के तहत गलियारों को चौड़ा करने के उद्देश्य से की जा रही है। बताया जा रहा है कि सचिवालय में भी सम्राट चौधरी के कारण ही तोड़फोड़ की जा रही है। बता दें कि सचिवालय में सीएम नीतीश सहित सरकार के तमाम मंत्रियों के कार्यालय मौजूद है, लेकिन सचिवालय की आंतरिक संरचना में बदलाव को लेकर के तोड़फोड़ किया जा रहा है। दरअसल मुख्य सचिवालय में नई जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। दो उप मुख्यमंत्री होने के बाद सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचने वाले रास्ते में दिक्कत आ रही है, जिससे दूर करने के लिए सचिवालय में काम चल रहा है। बता दें कि मुख्य सचिवालय के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी हिस्से को जोड़ने वाला जो गलियारा है वो काफी संकरा है। अधिकारियों और मंत्रियों के आने जाने के दौरान यहाँ अक्सर परेशानी होती है। स्थिति यह है कि आमने सामने दो लोग एक साथ निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए अब इस गलियारे को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। नई सरकार में दो उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का चेंबर मुख्य सचिव के उत्तरी छोर पर स्थित है। वहीं नियमित रूप से कैबिनेट बैठकों के लिए कैबिनेट हॉल जाना होता है। इसके लिए जो सीधा रास्ता वो बेहद तंग है, वैकल्पिक रास्ता लंबा पड़ता है, जिससे पहली मंजिल से नीचे उतरकर वाहन से घूमते हुए दोबारा पहली मंजिल पर पहुंचना होता है। इससे समय और असुविधा दोनों ही बढ़ जाती है। और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी का नया चेंबर भी मुख्य सचिवालय में ही बनाया जा रहा है। करीब 20 साल के बाद मुख्य सचिवालय में गृह मंत्री का अलग चेंबर बन रहा है। यह कमरा मुख्य सचिवालय के दक्षिणी हिस्से में कमरा संख्या 284 में तैयार किया जा रहा है, जहां वर्ष 2018 से पहले डीजीपी का कार्यालय हुआ करता था। मौजूदा संकरे रास्ते से गृह मंत्री को भी मुख्यमंत्री के पास जाने में परेशानी हो सकती है, और इसी कारण गलियारे को चौड़ा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। गलियारा चौड़ा करने के लिए मुख्य सचिवालय में स्थित कई विभागों के कमरे को तोड़ा जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ कमरे हैं, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कैबिनेट सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय भी शामिल है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जदयू कोटे में है, जिसके मंत्री लेसी सिंह है, जबकि कैबिनेट सचिवालय स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन है। अब तक एक कमरा तोड़ा जा चुका है, जबकि अन्य कमरों को खाली कराकर जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। संबंधित विभागों के कार्यालय को सचिवालय के अन्य हिस्सों में शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम के चेंबर के बीच स्थित कैबिनेट सचिवालय का प्रोटोकॉल सेक्शन भी तोड़फोड़ की जद में है। यही सेक्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी अतिथियों और मंत्रियों, विधायकों के प्रोटोकॉल से जुड़े कार्यों को देखता है। स्टेट गेस्ट कार्यक्रम, विदेश यात्राओं की व्यवस्था और दिल्ली में ठहराव जैसी जिम्मेदारियां भी इसी कार्यालय में से संचालित होती रही है। अब इस प्रोटोकॉल सेक्शन को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव समेत 5 वरिष्ठ अधिकारियों के कमरे भी तोड़े जाएंगे। इन अधिकारियों के सचिवालय के अन्य कमरे में शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से तोड़ करके कई सारे कमरों को बाकी लोगों को और कार्यालयों को शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो डिप्टी सीएम से सीएम तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे और थोड़ा बेहतर बना दिया जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।